सुहास देसाई लिखते हैं, प्रणाम गुरुजी। जो अपने पास है वो है, लेकिन जो अपने पास नहीं है फिर भी है, उसे कैसे पहचानें? क्या पहचानना है? जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। बात तो बड़ी साफ लिखी है, लेकिन उसमें जो लिखते हैं कि जो अपने पास है उसको तो जानते हैं, और जो अपने पास नहीं है लेकिन फिर भी है, उसको कैसे पहचानें? पहचान आती है। जो तुम्हारे पास नहीं है और है, तो क्या उसकी पहचान नहीं आती? वो किसी भी धरातल पर हो, किसी भी रूप में अभिव्यक्त हो, लेकिन पहचान तो आती है। क्योंकि जो नहीं है उसका तो अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन जो है उसको तुम, चाहे तुम्हारे पास हो चाहे तुमसे दूर हो, तुम्हारे पास ना भी हो, तुम उसे पहचान सकते हो। जैसे मान लो तुम्हारे घर में अंधेरा है, रोशनी नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन कहीं दूर टिमटिमाती हुई कोई रोशनी दिख रही है तो तुम उसे पहचान सकते हो। तुम्हारे पास नहीं है लेकिन रोशनी है, उसे पहचाना जा सकता है। इसी तरह से ज्ञान है। कई बार तुमको लगता है कि ये ज्ञान नहीं है मेरे पास, लेकिन कहीं पर तुमको वो ज्ञान की किरण दिखती है, तो उसकी पहचान आती है, उसकी प्रत्यभिज्ञा, उसका रिकग्निशन आता है। हमारे पास और हमारे पास ना होना भी देखा जाए एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक अवधारणा है। वस्तुओं के तल पर लगाएंगे ये चीज़, तो वस्तुओं के तल पर तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी तुम्हारे कि कुछ चीज़ें हैं तुम्हारे पास, कुछ चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अगर वस्तुओं के जगत से हटेंगे, थोड़ा और सूक्ष्म में जाएंगे, तो ये होने और ना होने का जगत जो तुम्हारे पास है, इसका तुम्हारे पास और तुम्हारे दूर से कोई रिश्ता नहीं है। वो एक व्यापकता है, वो एक शाश्वतता है। जैसे जीवन है, वो तुम्हारे इस शरीर मन के पास भी है, तुम्हारे शरीर मन से दूर भी है। जीवन की धारा बह रही है। तो जिसको तुम समझते हो कि तुम्हारे पास है, कभी कभी सचमुच में वो उस शाश्वत का ही रिकग्निशन, उसकी ही पहचान होती है जो तुम्हारे भीतर उभर रही होती है। फिर मूल बात में अगर जाएं, जो है तुम्हारे पास, जो तुम्हारे निकट है, उसका आनंद ले। जो तुम्हारे निकट नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है, उसमें उलझे नहीं, उसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं। उसमें जाकर तुमको करना भी क्या है? जैसे जैसे चलोगे उसकी पहचान आएगी। पहचान एक प्रक्रिया है। जैसे तुम मार्ग पर चलते हो, तो जितने कदम चलते हो उतना मार्ग तुम्हारे लिए प्रकट होने लगता है। तुम मार्ग को देखने लगते हो। तुम्हारे कदमों के बढ़ने के साथ तुम्हारे लिए मार्ग प्रकट होता रहता है। लेकिन मार्ग तो है, मार्ग तो आगे भी है। जो तुमको नहीं दिख रहा उसकी तुम्हें चिंता भी क्या करनी? तुम तो बस चलो, चलोगे तुम्हारे लिए मार्ग खुलेगा।